बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून के तूफानी स्पेल की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई की सतह बुलंद होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। अडियाला रोड पर कच्ची पहाड़ी के इलाके में घर की छत गिरने से 12 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे जमकर बादल बरसे। जुड़वा शहरों में हर तरफ पानी पानी। तेज बारिश के दौरान कटारिया के मकाम पर नाला लई की सतह 11 फीट और ग्वाल मंडी के मकाम पर 12 फीट तक पहुंच गई, जिस पर प्री अलर्ट जारी कर दिया गया। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर कच्ची पहाड़ी के इलाके में घर की छत गिरने से 12 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। 4 दीगर कच्चे मकानात मुतासिर हुए, जिससे एक गाय मर गई और कई जानवर जख्मी हुए। 6:30 का टाइम था तो मकान गिर गया अचानक। सब हम फैमिली वाले सब अंदर ही थे, तो बाकी तो बच गए। ये है कि बच्चा जो जबाक हुआ है, मलबा पूरा ऊपर आ गया था, निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा टाइम लग गया। रेस्क्यू टाइम पर पहुंची नहीं है। ढोक जुमा, कमालाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। परेशानी का शिकार शहरी खुद ही घरों से पानी निकालते रहे। नाज सिनेमा, टीपू रोड और रावल रोड पर भी बारिश का पानी खड़ा हो गया। कई मकामात पर गाड़ियाँ पानी में डूब गयी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओल्ड एयरपोर्ट पर 140 मिलीमीटर, सैदपुर में 74, बोकड़ा में 59, गोलड़ा में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में चकलाला के मुकाम पर 87 और शमशाबाद में 57 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश रुक जाने के बाद नाला लई में पानी की सतह बतदरीज कम होकर कटारिया के मुकाम पर 6 फुट और ग्वाल मंडी पर 7 फुट रह गई, जिस पर नाला लई में मुमकिन तुगयानी का वासा अलर्ट खत्म कर दिया गया। तो जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे होने वाली तेज बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। बारिश में वक्फे के बाद नाला लई में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है, जिस पर वासा ने प्री अलर्ट वापस ले लिया है। मजीद जानते हैं, रावलपिंडी में समा के नुमाइंदे उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा, मकान भी गिरा, नुकसानात हुए, शहर की क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? जी बिल्कुल, आज अलग सुबह जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। रावलपिंडी का जिक्र करते चलें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो अडियाला रोड की जो कच्ची पहाड़ी पे कच्ची आबादी के मकीन हैं उनका हुआ। यहाँ पे एक 12 साल बच्चा अबू बकर जो घर की छत गिरने से जाँ बहक हो गया। उसके अलावा 3 और बच्चे थे जो कि जख्मी भी हुए। अगर इस इलाके की मजीद बात की जाए तो 4 के घर जो करीब घर हैं वो मुतासिर भी हुए हैं। एक इनका मवेशी जो है जाँ बहक हुआ और 2 मवेशी जो जख्मी हुए बुरे तरीके से, जिसका वो इलाज मुआवजा करा रहे हैं। यहाँ पे अबू बकर का जैसे इंतकाल की खबर फैली तो अहले इलाका में शोक की कैफियत तारी हो गई। यहाँ पे जो है जज्बाती मनाजिर देखने में आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर नाला लई की बात की जाए तो सुबह वहाँ पे प्री अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन जैसी बारिश थमी तो वक्त के साथ साथ नाला लई की जो सतह है वो बतदरीज कम होती गई और इस टाइम जो शहर भर के इलाके हैं वहाँ से प्री अलर्ट ख़त्म कर दिया गया। जो अफसरान हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का चक्कर तो लगाया गया, लेकिन अगर हम बात करें रावल रोड की, टीपू रोड की और जो मोहनपुरे का इलाका है उसके, तो वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा था कि लोगों को गाड़ियाँ चलाने और गुजरने में भी शदीद मसाइल का सामना था। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तमाम तर सिचुएशन जो सूरत हाल है उसका नोटिस भी लिया गया और कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मेंगल को यह हिदायत जारी की गई हैं कि जल्द अज जल्द शहरियों को इस तकलीफ से निकाला जाए और पानी की जो निकासी है उसे यकीनी बनाया जाए। जिसके बाद वासा ने दोबारा को हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिया है। अभी जो बारिश का सिलसिला बिल्कुल शहर में थम चुका है। दूसरी जानिब एक और इलाका है ढोक जुमा, वहां पे भी बुरे तरीके से पानी जो है वहां पे खड़ा हो गया और उसके बाद इत्तला है कि 5 फुट तक वहां पानी मौजूद था, जिसकी बिना पे वहां के रिहायशियों का सामान बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। हरीपुर की तहसील खानपुर में कमालपुर के मकाम पर एक पुल सैलाबी रैले की नज़र हो गया है। पुल बह जाने से 4 यूनियन काउंसिल्स के आवाम का खानपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है और ऐसे में पुल बहने से सड़क के अतराफ़ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो खानपुर कमालपुर के मकाम पर पुल सैलाबी रैले में बह गया है। इस वक्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। पुल बह जाने से 4 यूनियन काउंसिलों का खानपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है और ऐसे में जो है मुसाफिर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मियाँवाली के इलाकों वांडा सुल्तान खेल और महर शाहवाली और जन्नती वाला पुल में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है। मुतासिरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक 32 अफराद मुतासिरा इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। आम खबर आपको दे रहे हैं, मियाँवाली का इलाका वांडा सुल्तान खेल
एडवाला पुल, मेहर शाह वाली और जनती वाला में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है। मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक 32 अफराद को मुतासरा इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चितरपड़ी महाजर कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है और इसके नतीजे में लोगों का सारा सामान डूब गया है। इमदादी टीमों ने बर वक्त पहुंचकर लोगों को वहां से निकाला है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। रिजवान अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज सुबह 5 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था जो आस्ता मूसलाधार शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से मीरपुर का हलवाई इलाका है चितरपड़ी, जहाँ पर मकानों में पानी जो है अंदर दाखिल हो गया। चूँकि सुबह का टाइम था, उस वक्त कोई रेस्क्यू का सिस्टम भी नहीं था, पानी आसपास था। पानी का जो है वो सब बढ़ता बढ़ता वो दीवारों तक जा पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू और दीगर इदारों की इत्तला की गई। वो फौरी तौर पर पहुंचे और उन्होंने दीवारें तोड़कर पानी निकाला। वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका काफी सारा जो सामान है वो भी जाया हो गया है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अकरम आपका। मलिका कौसार, मरी समेत कई शहरों में बादल बरस गए। टांग के नवाही गांव में तूफानी बारिशों से मकान को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद नकल मकानी शुरू हो गई। मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। बरसते बादल जुलाई को भी ठंडा ठार बना रहे हैं। मलिका कौसार, मरी और गिरदुनवा में वक्फे से बारिश से मौसम सर्द हो गया। जेहलों और गिरदुनवा में ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश हब्स और गर्मी को उड़ा ले गई। मियावारी में रिमझिम से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। मंडी भाउद्दीन और गिरदुनवा में बारिश से जल थल एक हो गया। उधर हरिपुर की तहसील खानपुर में पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। टांग के गांव पाई में तूफानी बारिशों से तबाही के बाद नकल मकानी जारी है। फौज के जवान और मकामी रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इलाके के बेशतर मकानात बारिशों से ज़मीं बोस हो चुके हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हरामोश वैली में ग्लेशियर के पिघलाव की वीडियो सामने आ गई। सैलाबी पानी घरों के साथ बहता रहा। खुशकिस्मती से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। NDMA ने मुसाफिरों और सयाहों को एहतियात की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से होने वाली अमवात की तादाद 69 हो गई। सैकड़ों घर मुनहदम और फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। मानसून की बारिशों के पेश नज़र सूबे में दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तूफानी बारिशों और सैलाब से होने वाली अमवात की तादाद अब 69 हो गई है, जबकि सैकड़ों घर मुनहदम, फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। कराची में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद जान से चले गए। इमदादी इदारों के मुताबिक शहर में 4 जुलाई से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था। इसमें अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डिफेंस फेज़ 5 ख़याबान शहर में करंट लगने से 45 साला महबूब नामी शख्स का इंतकाल हुआ। मोहम्मद अली सोसाइटी और कोरंगी पख्तून चौक के करीब भी करंट लगने से 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गार्डन शू मार्केट में करंट लगने से आसिफ और हसन मौत का शिकार हुए। न्यू कराची सेक्टर 11F में भी करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। जहानाबाद, लियारी और गुलबर्ग ब्लॉक 12 में दीवार गिरने से 2 अफराद की जान चली गई। शहर के मुख्तलिफ नदी नालों से 6 साला बच्ची समेत 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कराची की अहम तरीन इमारत सिंध हाई कोर्ट के अतराफ से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। अदालत के मरकजी दरवाजे पर बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे इरफान अल हक। जी हाँ, बारिश को हुए आज तीसरा दिन है और डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके में वाक़ ये सिंध हाई कोर्ट है और आप देख सकते हैं कि सिंध हाई कोर्ट जो कि अहम तरीन इदारों में शुमार किया जाता है, हाईली सेंसिटिव इदारा है और वहाँ की सफाई का हाल ये है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो मरकजी दरवाज़ा है जो मरकजी बिल्डिंग में दाखिल होने का अहम रास्ता है और सबसे मेन दरवाज़ा यही है। मगर यहाँ जाने के लिए आपको गलाजत से गुजरना पड़ेगा। गलाजत, गंदगी का ढेर और कीचड़ आपका इस्तकबाल करेगी। अगर आप सिंध हाई कोर्ट आ रहे हैं तो अभी तक जो लोग यहाँ पर साइलिन और वकला पहुंचे हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर चारों तरफ पानी है। आप उस तरफ अगर जाएंगे तो उस तरफ भी कीचड़ नजर आएगा आपको।
और यहाँ पर आप अगर ये इस तरफ जाएंगे जो दीगर ब्रांचेस हैं उधर भी जाने के लिए आपको कीचड़ और गिलाजत का सामना करना पड़ेगा। इंतजामिया की नज़रों से ओझल सिंध हाई कोर्ट शायद अभी तक इंतजामिया जागी नहीं है या उसे पता नहीं था कि ये अहम तरीन इदारा है जो कि पानी में डूब चुका था और अब यहाँ जो भी आएगा गिलाजत, कीचड़ और गंदगी उसका इस्तकबाल करेगी। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इरफान। मुल्क में कल से मानसून का दूसरा दौर दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, ठट्ठा समेत सिंध और दीगर सूबों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची में कल से 17 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिश हो सकती है। 14 जुलाई को हवा का कम दबाव सिंध के इलाकों में शिद्दत के साथ दाखिल होगा। मीरपुर खास, मिट्टी, जामशोरो, लाड़काना और जैकबाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और अच्छी खबर शामिल करेंगे। मुश्किल फैसलों के बाद आवाम को फ़ायदा पहुंचाने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में वज़ारत ख़ज़ाना से समरी तलब कर ली गई है। कहते हैं आवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा, अब पूरा फ़ायदा मिलना उनका हक है। उस्मान खान की रिपोर्ट। हुकूमत ने महंगाई की तकलीफ सहते अवाम को बड़ा रिलीफ देने की ठान ली। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की तैयारी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में होने वाली कमी का पूरा फायदा अवाम को मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना से समरी मांग ली। कहा आलमी कीमत में जितनी कमी हुई इसका फायदा पूरी शफाफियत से अवाम को मुंतकिल किया जाए। अवाम ने मुश्किल वक्त गुजार कर कुर्बानी दी, रिलीफ की सूरत में उन्हें इसका फल भी मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया। कहा उन्होंने पेट्रोलियम और खजाना की वजारतों को हुक्म दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक हुकूमत की लाई महंगाई से सताए अवाम की हर मुमकिन मदद करने का अज़्म दोहराया। कहा अवाम की जिंदगी में मजीद आसानियाँ लाएंगे। पेट्रोल की कीमतें IMF की आयद करदा इस शर्त के बायस बढ़ी थी कि इस पर अवाम को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। साबिक हुकूमत ने सियासी मसलहत के तहत इस शिक पर अमल न करके मुल्क में बहरान पैदा किया। तो वज़ीर-ए-आज़म अगले 2 रोज़ में पेट्रोल की कीमत कम करने का ऐलान कर देंगे। ये अच्छी खबर मरियम नवाज ने झंग में जलसे से खिताब में दी। उन्होंने कहा कि अब तो रोज़ खुशखबरियाँ मिलेंगी। कीमतें इमरान हुकूमत के मुआहदे की वजह से बढ़ाना पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। मरियम के मुताबिक धांधली का शोर वो बच्चा करता है जो इम्तिहान में फेल होता है। जो मुश्किल फैसले होने से हो गए, रोज अच्छी खबरें आएंगी। कीमतें इमरान खान की वजह से बढ़ानी पड़ी। शहबाज शरीफ ने समरी मंगवा ली। अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। 17 जुलाई के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम को फ्री बिजली मिलेगी। मैंने हमजा को कहा, हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ। इसकी ज़हनी हालत पे मुझे तरस आता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। रात को नींद से उठता और कहता है साजिश हो गई, साजिश हो गई। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। तो रहा है कि धांधली हो रही है, तो धांधली का शोर कौन मचाता है? कि वो बच्चा बचाता है जो इम्तिहान में फेल हो जाता है। तो इसको नजर आ रहा है कि पंजाब पे बुशरा पीरनी का जादू टूना चलने वाला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया तो उस वक्त इमरान खान लिया में खिताब कर रहे थे। फैसले से बेखबर इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा, अगर आप वाकई खादिम आला है तो पेट्रोल 150 और डीजल 144 रुपये लीटर कर दें। चेयरमैन PTI के मुताबिक अगर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं कराए तो मुल्क श्रीलंका जैसे हालात की तरफ चला जाएगा। खात्मे आला साहेब, आज आप अगर वाकई खात्मे आला तो आज आपको पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर। हम भी IMF प्रोग्राम में थे, आलमी महंगाई हमारे जमाने में भी थी, लेकिन हमने सिर्फ कीमतें नहीं नीचे रखी, हमने हेल्थ कार्ड दिया। जिनके पास पावर है उन सबको मैं आज पैगाम देता हूं, अगर आपने
साफ और शफाफ इलेक्शन ना होने दिए तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये श्रीलंका की तरफ जाएगा हमारा मुल्क, ये मुल्क उधर निकल जाएगा, सबके हाथ से निकल जाएगी गेम। अब आपको खबर दें कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ब्रेंट ऑयल की कीमत कम होकर $100 फी बैरल से भी नीचे आ गई है। ब्रेंट ऑयल के सौदे $99.85 पर देखे जा रहे हैं। WTI ऑयल की कीमतों में भी वाज़ेह कमी हुई है। फी बैरल कीमत में $7 से ज़्यादा की कमी हो गई। WTI ऑयल $96 फी बैरल के आसपास फरोख्त हो रहा है। लाहौर हल्का PP 168 के उम्मीदवार मलिक नवाज आवान की कॉर्नर मीटिंग में पुलिस छापे के दौरान PTI कारकुनान ने पुलिस पर धावा बोल दिया। कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात कर लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? अभी गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया था। पुलिस का ये कहना है कि नवाज अवान की कॉर्नर मीटिंग में झगड़े की इत्तला पाकर पुलिस के मौके पर पहुंची थी। वहाँ पर 5 मुसल्लह अफराद को देखकर उनसे अख्तियार कब्जे में लेने की कोशिश की तो 100 से ज़ायद शासकों ने पुलिस को धावा बोल दिया, ज़बरदस्त करने की कोशिश की, जिसके बाद मज़ीद नफरी तलब करनी पड़ी। पुलिस ने ये मुकदमा जो है कार्य सरकार में मुदाखलत और अफसर की दफात के तहत दर्ज करके 14 नामजद और 100 से ज़ायद नामालूम कारकुनों के खिलाफ एफआईआर काटी गई है। 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि गनमैन जो है वो बताए जाते हैं। तो इसका कहना है कि जो मुकदमा में नामजद अफरादों की गिरफ्तारी की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। जंग के हल्का PP 125 में गहमा गहमी का आगाज हो गया। अवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। हल्के में अवाम की अपने नुमाइंदों के बारे में क्या राय है, जानते हैं अपने रिपोर्टर अरशद खान से। जी अरशद बताएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग के हल्का PP 125 में, जहाँ पर 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में 10 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला है। इस हल्के में टोटल वोटर्स की तादाद जो है वो 2,51,571 है। हल्के में आवाम की राय क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान नून के वर्कर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सिपाही हैं और मुस्लिम नून को ही वोट देंगे। जना शहर को क्या तलैया जमाने को और ने काम किया इलाके के, वो अपने काम के फेर पर वोट ले रहे हैं। हम इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे और बल्ले पे मोहर लगाएंगे। वोट जहाँ हमारे अकाबिर कहेंगे हम इंशाल्लाह वहाँ उनको दे देंगे। किसको देगा? मतलब है कि अहले सुन्नत वल जमात के सरबराहान जहाँ भी वोट कहेंगे हम वहाँ देंगे। हल्का PP 125 में अवाम अपना नुमाइंदा किसे मुंतखब करेगी, इसका फैसला 17 जुलाई को इंतखाबी मार्के में होगा। मोहम्मद अरशद खान, समा, जंग। पंजाब में हल्का PP 282 में ज़िमनी इंतखाब से खबर मुस्लिम लीग नून आज चौक आज़म में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसागाह में तैयारियां जारी हैं। मरियम नवाज आज शाम 7 बजे पहुंचेंगी और कारकुनों का लहू गरमाएंगी। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मिर्ज़ा रिजवान से। जी रिजवान बताइए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त याकूब रंधावा कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज पावर शो करने जा रही है। आज मरियम नवाज यहां जलसाम से खिताब करेंगी। तकरीबन पंडाल सजा दिया गया है। यहां इंतज़ामिया के मुताबिक 15,000 के करीब चेयर्स लगाई गई हैं। ये जो स्टेज है ये 80 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज यहाँ लगा दिया गया है। 100 के करीब यहाँ कायदीन के बैठने की जगह है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पंडाल तकरीबन मुकम्मल हो गया है और तमाम पोर्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पंडाल में तकरीबन पानी के इंतज़ामात और ख़वातीन के लिए अलग गैलरी बनाई गई है। लाला ताहिर रंधावा मुस्लिम लीग नून की टिकट से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। डेयरी एंड फूड कंपनी के लिए मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर जमीन लीज पर लेने पर फराह खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद बताइए इस मुकदमे के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है वो एंटी करप्शन फैसलाबाद की जानिब से फराह खान के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। फराह खान को तहकीकात के लिए एंटी करप्शन ने मुताबिक नोटिस जारी किए, ताहम फराह खान की जानिब से कोई जवाब न आने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे के मतन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि फराह खान ने अपनी निजी कंपनी के लिए 8 करोड़ रुपए से जायद की रकम के एवज जो है वो सरकारी जमीन लीज पर ली, ताहम उसकी मार्केट वैल्यू की जो थी
वो जमीन की मार्केट वैल्यू 60 करोड़ से जायद की थी। ताहम सरकारी अफसरान के साथ मिलकर फराह खान ने जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। फराह खान के खिलाफ मुकदमा सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन शाहिद सरवर की मदईयत में दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अरशद। दूसरी जानिब नैब लाहौर ने फराह खान के 8 मुबैना बिजनेस पार्टनर्स को कल तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक असद मजीद, हामिद हमीद चौधरी, मोहम्मद फरीद और शहजाद अहमद को कल नैब लाहौर में तलब किया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इस बारे में। देखिए, नैब लाहौर ने इन 8 लोगों को कल और परसों तलब किया है और नोटिस में ये बताया गया है कि नैब को मालूमात चाहिए क्योंकि आप मुबैना तौर पर फराह खान के बिज़नेस पार्टनर्स हैं। 4 लोगों को आपने बताया है कल के लिए, जबकि इसके अलावा नासिर नवाज़, अहमद मंसूर, अनवारुल हक और तारिक महमूद हैं। इनको जुमरात को पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हुमैरा बाजवा, इरफान मलिक, मज़ाहिर बेग और नज़ार मुर्शिद बेग को भी दोबारा नोटिस इशू किए जा रहे हैं। ये संटोरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी एक एहसन जमील गुजर की रजिस्टर्ड कंपनी है, उसमें ये शिराकतदार हैं। इनको पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। इनकी तरफ से नैब को बताया गया था। ज़राए का ये बताना है कि नैब की जुरिस्डिक्शन में ये लोग फाल नहीं करते। तो ये आज की पेशरफ्त है। बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी आपका। तैयबा गुल की जानिब से हरासगी के संगीन इल्ज़ामात पर साबिक डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी चैलेंज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा समा असलम खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम से मजीद जानेंगे। इस हवाले से एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें। तैयबा गुल की जानिब से हरासगी के संगीन इल्ज़ामात पर साबिक डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी चैलेंज कर दी है। समा के नुमाइंदे असलम खोखर से तफसीलात जानेंगे। असलम बताइएगा, दरख्वास्त में क्या कहा गया है? शहजाद सलीम की जानिब से जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है उसमें सेक्रेटरी नेशनल असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्पीकर को जो फरीक बनाया गया और दरख्वास्त में ये मौका अपनाया गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दायरा-कार से तजावज करके उन्हें तलबी का नोटिस जो है वो भेजा है और सजा की गई है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो नोटिस है उसको तलज़म करार दिया जाए और ये भी सजा की गई है कि जब तक केस ज़ेर अल्तवा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नोटिस में जो हुक्म इम्तना है वो भी जारी किया जाए। और तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बदनीति पर मबनी दरख्वास्त दी। ये मौका है और कहा गया है कि तैयबा गुल की इससे कबल एहतसाब लाहौर में भी एक दरख्वास्त जो है वो ज़ेर अल्तवा है और इसके साथ साथ तो ये भी कहा गया है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने भी इनका एक मुकदमा जो है वो ज़ेर अल्तवा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मतवाजी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको चलाकर अपने जो इख्तियारात हैं इससे तजावज किए। बहुत शुक्रिया आपका असलम तफसीलात के लिए। ISPR के मुताबिक दत्ता खेल में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के बयान में यह बताया गया है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। तो ISPR के मुताबिक दत्ता खेल में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के बयान में यह बताया गया है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। खबर देंगे आपको, श्रीलंका में अवाम का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। सदारती महल पर कब्जे के बाद वजीर आजम विक्रमासिंघे के घर का भी घेराव कर लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कौम का पैसा वापस करो और सदर को जेल भेजो। श्रीलंकन सदर और एक साबिक वजीर भी बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। सदर के फरार के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। श्रीलंका में 20 जुलाई को नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।